हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। सो आज का हमारा टॉपिक ये है जो कंट्रोल सिस्टम थियरी है, वो टॉपिक है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। आईएमपी टॉपिक है। ओके, सो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? लास्ट टाइम हमने देखा था ट्रांसफर फंक्शंस। ओके, ट्रांसफर फंक्शंस हमने बेसिकली देखा था कि भी हम लाप्लास करके एक सिस्टम में से टाइम डोमेन में से एस डोमेन में जाते हैं। अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड मैकेनिकल सिस्टम। सो पहले हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम्स की बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। और मैथमेटिकल मॉडलिंग मींस हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इन द सम मैथमेटिकल वे। ओके, सो इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें फंडामेंटली के भी, अगर इलेक्ट्रिकल को जानना हो तो हमारे पास क्या है फंडामेंटली? सो वी हैव अ करंट एंड वोल्टेज एंड सम एलिमेंट्स सच एज रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ओके, जो हमने किया हुआ है वो अभी देख रहे हैं। ओके, तो सेम भी अगर मैकेनिकल को समझना हो तो मैकेनिकल में भी ऐसे फंडामेंटल्स है, जैसे कि फोर्स है, टॉर्क है, मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटीज। दिस आर दी फंडामेंटल। जैसे हमें इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज, करंट, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर है, सेम वे मैकेनिकल में ये फंडामेंटल्स है। ओके, तो वो आज हम बात करने वाले हैं और फिर उसको कंपेयर करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि भी जो मैकेनिकल में ये है वो इलेक्ट्रिकल में किस तरह काम करेगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी चीज है फंडामेंटली और उसको मैथमेटिकली किस तरह हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो बात करते हैं पहले मैथमेटिकल मॉडल ऑफ मैकेनिकल। फर्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिकल सिस्टम्स की। तो मैकेनिकल में दो टाइप्स के मोशंस आते हैं। एक तो आता है रोटेशनल मोशन, एक आता है ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, सो इट्स गिवन कि भाई वन इज अ ट्रांसलेशनल मोशन, अनदर इज अ रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन यानी ये वाली चीज कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट है हैविंग सम मास m, ओके, कोई मास है उस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो मैंने यहाँ इंडिकेट किया हुआ है कि कोई फोर्स लगेगा तो मूवमेंट होगा, मींस आगे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट उसमें होगा। ओके, सो ये बात हो गई ट्रांसलेशनल मोशन की। सेम वे वी हैव अ रोटेशनल। जब रोटेशन इज देयर, अगर सिस्टम रोटेशन में है तो मैकेनिकल पार्ट क्या आएगा? अगर रोटेशन में है, ये डिस्क है जो रोटेट हो रही है विथ एंगल थीटा, दैट इज एंगुलर मूवमेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ एंगुलर मूवमेंट है, तो क्या होगा? कोई अगर टॉर्क लग रहा है तो ही ये मूवमेंट होगा। सो इट हैविंग सम इनर्शिया, तो इनर्शिया भी होगा। ओके, सो दिस आर द बेसिक टर्म्स व्हिच यूज इन मैकेनिकल। सो हम पहले बात कर रहे हैं ट्रांसलेशनल मोशन की। तो ट्रांसलेशनल मोशंस में कौन से टर्म्स हैं? ओके, तो एलिमेंट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट इज दिस। ओके, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा वाला है? मास के फॉर्म में कंपेयर करें कि लेट्स से वन मास इज देयर, अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो सम डिस्प्लेसमेंट इज देयर। तो अगर उसको फोर्स को डिफाइन करना हो, जैसे इलेक्ट्रिकल में V इक्वल टू आई आर, भी रेजिस्टर है उसको मैं वोल्टेज दी तो V इक्वल टू आई आर होता है। सेम में मैकेनिकल में क्या होगा? तो मैकेनिकल में अगर कोई मास या फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मूवमेंट करेगा, तो फोर्स का इक्वेशन क्या होगा? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स F है, मास क्या है? m, कैपिटल है, एक्सेलरेशन दैट इज a, एंड a इक्वल टू नथिंग बट d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर। सो e इक्वल टू d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फोर्स का इक्वेशन। ओके, विथ अगर मैं टाइम फॉर्म में डिफाइन कर दूं t, ओके, t से डिफाइन कर तो ये मेरा फोर्स का इक्वेशन हो गया। ये आपको याद रखना है। सो अगर इसको लाप्लास करूंगे, इसका ट्रांसफर फंक्शन करूं तो क्या होगा? कैपिटल F S, m तो वैसे ही आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है मास, d स्क्वायर xt बाय dt स्क्वायर का क्या होगा? s स्क्वायर एंड कैपिटल x s। ओके, ये हमने आगे देख लिया है कि भाई d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर का क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है, कोई भी आप याद रख सकते हो। ओके, सो फोर्स इक्वल टू मास इनटू d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर। Okay, so this is the mass, we can say mass equation we have. Same way another thing, दूसरा दूसरी चीज क्या है कि भाई अगर कोई स्प्रिंग है,
सो अनदर दैट इज अ स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग, ओके। एक जगह पे फिक्स है, अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, ओके, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा, तो दो डिस्प्लेसमेंट है, मींस x2 एंड x1, ओके। तो फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, लेट्स से कि स्प्रिंग का कांस्टेंट k, कोई एक कांस्टेंट डिफाइन कर दो, Ft इक्वल टू k इनटू इन दोनों का डिफरेंस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड से बताना पड़ेगा, ओके। तो x1 माइनस x2 फिक्स अगर यहाँ है तो x2 माइनस x1, अगर फिक्स यहाँ है तो x1 माइनस x2, सो x1 माइनस x2, सो अगर उसका भी लाप्लास डिफाइन करना होता है, कैन राइट दिस, सो दिस इज अगेन आई एम गिविंग, वी कैन से कि स्प्रिंग का इक्वेशन क्या होगा, तो F इक्वल टू k एंड द डिफरेंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंड थर्ड दैट इज अ डैम्पर, मींस फ्रिक्शन, ओके। अगर कोई चीज है उसको मैं मूवमेंट करा रहा हूं तो यहाँ मुझे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड से डिफाइन किया जाता है, फॉर द फ्रिक्शन वी हैव अ कांस्टेंट दैट इज v, ये सब आपको याद रखना है कि भाई मास का m है, स्प्रिंग का k है, ओके। एंड अगर डैम्पर और फ्रिक्शन, काफी बुक में फ्रिक्शन लिखा होगा, फ्रिक्शन इज है, सो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, b इंटू डी एक्स बाई डी टी, मीन्स v dx by dt। अब x क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस है x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ओके। सो आई कैन राइट, अगर मैं यहाँ लाप्लास अप्लाई करती हूँ तो b, और ये डेरिवेशन का क्या होगा, s कॉमन ले लिया, कैपिटल S x1s माइनस x2s, ओके। सो ये तीन चीजें हो गई, दैट इज विद ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन ये वाली चीज, इसकी ट्रांसलेशनल मोशन, ओके। सेम वे वी हैव अ रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन में कौन कौन से पैरामीटर आते हैं, तो रोटेशनल मोशन में आएगा टॉर्क, तो रोटेशनल मोशन में क्या आएगा, लेट्स से ऑब्जेक्ट इज देयर एंड वो रोटेट हो रहा है विद सम एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर वेलोसिटी वी कैन से, सो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू j d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर, क्या होगा, टॉर्क t इक्वल टू j d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर, ओके। और अनदर वे अगर लिखना हो तो d स्क्वायर थीटा w इक्वल टू d थीटा बाय dt, तो फाइनली आई कैन आल्सो राइट j इक्वल टू d ओमेगा t बाय dt, ओके। सो ये इनर्शिया का फॉर्म आ गया, ओके। सेम वे स्प्रिंग फॉर्म अगर इसमें दिखाना हो तो इसमें भी आ सकता है, तो टॉर्क इक्वेशन क्या बनेगा, टॉर्क t इक्वल टू k थीटा 1 माइनस थीटा, ओके। k कांस्टेंट k इसमें भी है, कांस्टेंट k इसमें भी है, स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट k ही रहेगा दोनों में, ओके। एंड लास्ट में भी है फ्रिक्शन और डैम्पर, सो t इक्वल टू v by dt थीटा 1 माइनस थीटा, जो यहाँ x1 माइनस x2 था, यहाँ थीटा 1 माइनस थीटा, ओके। सो ये हो गया रोटेशनल मोशन, यानी ये वाला, ओके। अगर इन दोनों को अगर कंपेयर करें कि भाई ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में कोई सेम चीज है, हाँ तो है कि जो ट्रांसलेशन में मास काम कर रहा है वो रोटेशनल में इनर्शिया काम करेगा, ओके। तो ट्रांसलेशनल में जिसको हम मास से रिप्रेजेंट करेंगे, रोटेशनल मोशन में उसको हम इनर्शिया से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। वो यहाँ आप देख सकते हैं, ओके, कंपेयर कर सकते हैं। डैम्पर दोनों में सेम रहेगा, स्प्रिंग भी सेम रहेगा, दोनों में k की कांस्टेंट आ रहा है दोनों में, यहाँ भी k है वहां भी k है, ओके। फोर्स, यहाँ फोर्स है तो यहाँ क्या है, टॉर्क है, यहाँ फोर्स था तो यहाँ क्या था, टॉर्क, यहाँ मास था तो यहाँ क्या था, इनर्शिया, तो यहाँ फोर्स है तो यहाँ क्या आएगा, रोटेशनल में वो टॉर्क काम करेगा, ओके। ये हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों फॉर्म को, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। देन ट्रांसलेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट आता है, जबकि रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये x होगा तो ये थीटा है, तो जो ये x है तो वेलोसिटी होगा dx by dt वेलोसिटी, सेम वे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा, ओमेगा, ओके। सो एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा d थीटा बाय dt, d थीटा बाय dt, ओके। सो ये कंपैरिजन है ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन में। ट्रांसलेशन में कौन कौन से पैरामीटर आते हैं, ये वाले
मास, फोर्स, टेम्पर, स्प्रिंग, डिस्प्लेसमेंट, एक्स वेलोसिटी v। सेम वे रोटेशनल में जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेम्पर b, स्प्रिंग के टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये चीजें। सो क्लियर विद दिस टू, ये आपको याद रखना है ये सारे इक्वेशंस। भाई फोर्स का क्या होगा फॉर दी मास अगर दिया हुआ है, स्प्रिंग का क्या इक्वेशन होगा, फ्रिक्शंस का क्या होगा, ये सब दोनों फॉर्म के लिए आपको याद रखना है। एग्जाम्पल आएंगे इसके। ओके, एक सिस्टम को, मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तब ये आप इसका यूज होगा एग्जाम्पल में। ओके, वो देखेंगे। ओके, सो नाउ आई होप यू हैव क्लियर विद दिस फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल में ये सारे फंडामेंटल बातें। वही चीज इलेक्ट्रिकल में क्या है, तो वही चीज इलेक्ट्रिकल में भी है। तो इलेक्ट्रिकल में क्या है, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, एंड देन यू हैव टू अप्लाई द वोल्टेज। जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो मैकेनिकल में वो फोर्स है, इलेक्ट्रिकल में वो वोल्टेज है, पोटेंशियल। ओके, सो अगर रेजिस्टर है उस पे मैं कोई वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं तो V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R। अगर I का इक्वेशन डिफाइन करना होगा, I इक्वल टू क्या होगा, V बाई R। वो फंडामेंटल पता है इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को। ओके, अगर इंडक्टर है, इंडक्टर के अक्रॉस में मैं वोल्टेज दे रहा हूं तो वोल्टेज क्या होगा इंडक्टर का, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर L di by dt होता है। क्या होगा, L di by dt। पर अगर करंट डिफाइन करना हो तो करंट क्या होगा थ्रू द इंडक्टर, I इक्वल टू 1 अपॉन L इंटीग्रेशन V dt। इंटीग्रेशन में लिमिट आप 0 से तक डिफाइन कर सकते हो। सो 1 अपॉन L इंटीग्रेशन V dt। ओके, सो ये वोल्टेज इक्वेशन ऑफ इंडक्टर, करंट इक्वेशन ऑफ द इंडक्टर। सेम वे कैपेसिटर वी हैव दैट, कोई कैपेसिटर है, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, V इक्वल टू 1 अपॉन C इंटीग्रेशन 0 टू t I dt। एंड करंट क्या होगा, I इक्वल टू C dV by dt। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। उल्टा है कैपेसिटर और इंडक्टर में, यहाँ वोल्टेज di by dt के फॉर्म में आएगा, यहाँ करंट dV by dt के फॉर्म में आएगा। जबकि यहाँ करंट इंटीग्रेशन फॉर्म में आ रहा है, जबकि यहाँ आपको वोल्टेज करना है। ओके, तो ये सारी इक्वेशन फंडामेंटल है, पता होगा अगर D2 स्टूडेंट है तो कि भाई क्या है फंडामेंटल इक्वेशन। मोस्टली सबको पता है, ये ट्रिपल ही में आ गया है कि भाई वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, करंट थ्रू इंडक्टर, करंट थ्रू कैपेसिटर, सेम वे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, करंट थ्रू रेजिस्टर। these are the standard equation, हमारे पास में स्टैंडर्ड इक्वेशंस है और ये आपको याद रखना है। ओके, सो नाउ आई होप यू हैव क्लियर विद दिस। जो इलेक्ट्रिकल में ये फंडामेंटल है, सेम वे मैकेनिकल में ये फंडामेंटल है। ओके, तो आपको अगर इतना पता चल जाए तो काफी कुछ पता है। ओके, सो हियर आई विल एंडेड सेशन टू बी दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सिस्टम। मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई मैथमेटिकल में तो ये इस चीज़ को ये फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको ये फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, इस चीज़ को हमने ये फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और मैथमेटिकल हो रहा है सारी चीज़ें। ओके, सो अब सेशन एंड कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट सेशन क्या होगा, अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे कि भाई मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो वो इक्वेशन हम देखेंगे कि भाई जो मैकेनिकल में जो पैरामीटर है वो इलेक्ट्रिकल में कौन से है, एग्जैक्ट कौन से पैरामीटर है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर विद दिस फंडामेंटल। ओके, सो थैंक यू।